नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मैंने अपनी सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है और वीडियो के थंबनेल पर भी मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। राइट हैंड मेल पाम है, उम्र इनकी 42 वर्ष के आसपास है। इनका सवाल था कि काम धंधा कैसे चलेगा। जो भी ये काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, मुझे पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं वो कैसे चलेगा और हाथ में जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव हैं वो मैं इनको बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस करके पाम हिस्ट्री के बारे में कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हाथ में देखेंगे शुक्र पर्वत बहुत उत्तम अवस्था में। इस प्रकार का शुक्र पर्वत आप देखेंगे थोड़ा फूला हुआ है तो व्यक्ति में कामुक भावना ज़्यादा होती है। स्त्रियों को अपने जीवन में स्त्रियों का पूरा सपोर्ट मिलता है और व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे काम स्त्रियों के सपोर्ट से बनते हैं। इसी के साथ साथ देखा जाए तो व्यक्ति का जीवन काफ़ी लग्जरियस होता है। सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती। सुख सुविधाओं के लिए मेहनत करता है ऐसा व्यक्ति और एक समय पर आकर सारी सुख सुविधाएं, सारी लग्जरीज को ऐसा व्यक्ति इंजॉय भी करता है। शुक्र पर्वत आपके हाथ में बड़ी उत्तम अवस्था में है और शुक्र पर्वत के रिगार्डिंग आपको सारे पॉजिटिव शुक्र पर्वत से आपको सारे अपने जीवन में अच्छे लाभ मिलेंगे। चंद्र पर्वत की तरफ देखा जाए तो चंद्र पर्वत आप देखेंगे चंद्र पर्वत अच्छी अवस्था में है। यहीं से इनकी धन रेखा भी जा रही है। तो जब चंद्र पर्वत हाथ में अच्छा होता है तो व्यक्ति को दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का शौक व्यक्ति में देखा गया है। इसी के साथ साथ व्यक्ति का मानसिक स्तर जो होता है वो ठीक रहता है। व्यक्ति का मन ज़्यादा नहीं भटकता। चंद्रमा मन का कारक होता है। अगर चंद्रमा हाथ में अच्छा होगा तो मन चंचल होगा, मन शांत होगा, व्यक्ति की जीवन शैली अच्छी होगी। और अगर चंद्रमा खराब होगा तो व्यक्ति का मन अस्थिर रहता है। व्यक्ति के मन में खाली बैठते समय अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, अजीब सा डर लगता है, इस प्रकार की चीज़ें। तो चंद्रमा आपके हाथ में बहुत अच्छी अवस्था में है तो आपको चंद्र से रिलेटेड जितने भी नेगेटिव परिणाम होते हैं वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। मन शांत रहेगा और माता जी से रिलेशन भी अच्छे रहेंगे। भारी मंगल देखा जाए तो भारी मंगल हाथ में बहुत उत्तम है। इस प्रकार का भारी मंगल होता है तो व्यक्ति वीरतापूर्ण स्वभाव वाला होता है, अपने बुरे समय से डरता नहीं। जब आपके जीवन में जब भी आपका बुरा समय आएगा आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, बुरे समय से लड़ेंगे और उसको आसानी से हंसकर काट भी लेंगे। अपने बुरे समय को हंसते हंसते बिता देंगे। इस प्रकार का आपका जो नेचर है वो रहने वाला है। आपकी जो मेंटल एनर्जी है वो बहुत अच्छी रहेगी। जब भी किसी आप सामने वाले व्यक्ति से मिलेंगे, अजनबी से मिलेंगे, तो उस पर अपना फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ पाएंगे इस प्रकार से। और व्यक्ति लोगों में घुल मिलना जानता है। व्यक्ति अजनबी से भी अच्छे तरीके से बात कर पाता है। व्यक्ति की बातों में एनर्जी से लगती है। ऐसा व्यक्ति अपने बोलने से लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर देता है। आपके हाथ में अंदरूनी मंगल देखा जाए तो अंदरूनी मंगल भी अच्छी अवस्था में है। जब इस प्रकार का अंदरूनी मंगल होता है तो व्यक्ति की शारीरिक ऊर्जा यानी शारीरिक क्षमता व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है। बिना खाए पिए 2-4 घंटे काम कर पाते हैं। इसी के साथ साथ ज़्यादा मेहनत करके भी थकान महसूस नहीं होती, इस प्रकार की चीज़ें। और हाथ में अगर देखा जाए तो मंगल रेखा भी हाथ में बहुत अच्छी अवस्था में चल रही है। लेकिन आप देखेंगे मंगल रेखा हाथ में इस प्रकार होनी चाहिए थी, लेकिन आपके हाथ में जो मंगल रेखा शुरू हो रही है वो हो रही है मेरे हिसाब से लगभग 45 के आसपास, यानी 45 के आसपास आपको मंगल रेखा के शुभ परिणाम या फिर मंगल रेखा का सपोर्ट जिसे कहते हैं वो मिलेगा। हाथ में जो मंगल रेखा होती है व्यक्ति के पिछले जन्म के पुण्य कर्मों को दर्शाती है और यह रेखा आपके जीवन में लगभग यह रेखा आपके जीवन में 45वें वर्ष से एक्टिव हो रही है। इसके जो शुभ परिणाम है आपको 45वें वर्ष में देखने को मिल जाएंगे। जब हाथ में मंगल रेखा होती है और जिस वर्ष में इनके मंगल रेखा का इनको साथ मिलेगा वो होगी 45। तो 45 वर्ष के बाद ऐसा व्यक्ति अगर किसी भी मुसीबत में फंसेंगे, आप अगर किसी भी मुसीबत में फंसेंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी आएगी तो आपसे पहले आपके परिवार वाले, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार आपके साथ खड़े रहेंगे। ऐसे व्यक्ति के मित्र बहुत अच्छे होते हैं, रिश्तेदार बहुत अच्छे होते हैं और परिवार का भी पूरा सपोर्ट ऐसे व्यक्ति को अपने बुरे समय में मिलता है। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति को नेचर का सपोर्ट ही मिलता है। आप 45वें वर्ष के बाद ये बात मानेंगे कि आपके जीवन में आपको भगवान का या फिर नेचर का सपोर्ट बहुत मिला है, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा तरक्की होगी आपके जीवन में। हाथ में आपका गुरु पर्वत अच्छी अवस्था में है और गुरु पर्वत बिल्कुल साफ़ है। ना इस पर कोई इस प्रकार की रेखा है, ना इस पर कोई इस प्रकार की रेखा है। तो गुरु पर्वत आपका बिल्कुल साफ अवस्था में है। तो व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति में धार्मिकता भी नॉर्मल रहती है। व्यक्ति के व्यक्ति के संबंध अपने जीवन साथी के साथ भी नॉर्मल रहते हैं। जीवन साथी के साथ संबंधों में तनाव या मनमुटाव देखने को नहीं मिलता। एक नॉर्मल जो व्यक्ति की मैरिज लाइफ होती है वो चलती है। शनि पर्वत दबा हुआ है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं आलसी होता है। इसी के साथ साथ शनि पर्वत पर वी का साइन बन रहा है और एक अच्छा सा आप देखेंगे धन रेखा इस प्रकार आ रही है। तो वृद्धावस्था में पैसे की तंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। वृद्धावस्था में अच्छा पैसा कमाएंगे। और अगर देखा जाए जब दबा हुआ शनि पर्वत होता है तो व्यक्ति को संघर्षों के साथ पैसा कमाना पड़ता है और थोड़ा बहुत संघर्ष मुझे इनके हाथ में दिख रहा है, वो मैं आगे चल के वीडियो में इनको क्लेरिफाई कर दूंगा। सूर्य पर्वत देखा जाए तो सूर्य पर्वत भी आप देखेंगे यहाँ से उभरा हुआ है, यहाँ से दबा हुआ है।
जब सूर्य पर्वत दबा हुआ होता है तो व्यक्ति के जो आसपास के लोग होते हैं, आस पड़ोस के लोग या फिर कोई भी जो कि जिनसे व्यक्ति डेली मिलता है, वो इस प्रकार के होते हैं कि सामने व्यक्ति के साथ रहते हैं और पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं। इसी के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में झूठा आरोप लगने के चांसेस भी होते हैं। मान सम्मान पर ठेस आना, इज्जत खराब होना, मान हानि का सामना करना, ऐसी परिस्थितियों का सामना ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में 1-2 बार करना पड़ता है। तो सूर्य पर्वत के मैं इनको रेमेडीज दूंगा, उपाय मैं इनको व्हाट्सएप पर लिख कर दे दूंगा। अगर वो करेंगे तो जीवन में बहुत ज़्यादा सुख शांति देखने को मिल जाएगी। और सूर्य पर्वत से रिगार्डिंग इनको रेमेडीज़ करनी चाहिए। इनको शनि पर्वत से रिगार्डिंग भी रेमेडीज़ करनी चाहिए। बुध पर्वत हाथ में बिल्कुल नॉर्मल है, आप देखेंगे, लेकिन बुध पर्वत पर सीधी खड़ी रेखाएं होनी चाहिए थी। जब सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं बुध पर्वत पर तो ज़्यादा अच्छा होता है। आप देखेंगे गुरु पर्वत पर कोई रेखा नहीं है, शनि पर्वत पर, सूर्य पर्वत पर भी रेखाएं हैं इनके हाथ में, लेकिन बुध पर्वत बिल्कुल क्लीन है। तो बुध पर्वत के नॉर्मल परिणाम मिलेंगे इनको। ऐसे व्यक्ति की वाणी कड़वी नहीं होती, 2-4 भाषाओं के जानकार भी कुछ लोग ऐसे देखे गए हैं, और बिजनेस सेंस भी ऐसे व्यक्तियों में नॉर्मल होता है। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति बिजनेस करें जिनके हाथ में इस प्रकार की रेखा नहीं होती, तो बिजनेस इस प्रकार चलता है कि व्यक्ति का बस जीवन यापन हो पाता है। एक करोड़पति वाले साइन या अरबोपति वाले साइन ऐसे व्यक्ति बिजनेस करके नहीं कमा पाता। पिंकी फिंगर देखेंगे सूर्य की उंगली की फर्स्ट लाइन तक तो पहुंच रही है और बहुत ऊपर निकल गई है। आप देखेंगे ये ज़्यादा ऊपर निकल गई। जब इस प्रकार की जो रेखा होती है, जब इस प्रकार की उंगली होती है जो ज़्यादा ही ऊपर निकल जाती है, तो व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में माहिर होता है। व्यक्ति को सब कुछ पता होता है कि पैसे को अपने पास, कितना पैसा अपने पास रखना है, कितना किसी और को देना है, कितना का इन्वेस्ट करना है, कितना बचा कर रखना है। व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में बहुत अच्छा देखा गया है। इसी के साथ साथ व्यक्ति अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करे तो जीवन में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और ऐसे व्यक्ति अगर स्टॉक मार्केट में लंबे समय के लिए, लंबे समय से मेरा मतलब है 4 से 5 साल, अगर स्टॉक मार्केट में इस प्रकार लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो भी अच्छा लाभ होता है। यानी व्यक्ति पैसे को इन्वेस्टमेंट जहाँ जहाँ करेगा उसमें लाभ मिलेगा, मनी को अच्छे से मैनेज कर पाएगा। अपने पैसे के साथ साथ ऐसे व्यक्ति दूसरे के पैसे को भी अच्छा मैनेज कर पाता है। और अगर देखेंगे सूर्य की उंगली थोड़ी छोटी है, गुरु की उंगली बड़ी है, तो व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत होती है। सामने वाले व्यक्ति अगर मजाक भी करे तो उसे ईगो पर ले जाते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई होता है ऐसे लोगों में। और अगर देखा जाए जब सूर्य की उंगली छोटी होती है तो व्यक्ति रिस्की नहीं होता। व्यक्ति अपने पैसे को रिस्क में लगाने से डरता है। जहाँ रिस्क की बात आ जाती है व्यक्ति वहाँ 4 कदम अपने आप पीछे हट जाता है। तो इसका इनको नुकसान मिलेगा, क्योंकि अगर रिस्क नहीं लेंगे तो जीवन में अच्छे लाभ भी नहीं मिलेंगे। है इसके लिए मैं ये उंगलियों पर सीधी खड़ी रेखाएं। व्यक्ति हर माहौल में घुल जाता है, जिस प्रकार के लोगों में उठता बैठता है उनके तरह बात करता है, लेकिन अपने माइंड पर उनका इफेक्ट नहीं आने देता। यानी व्यक्ति जैसे लोगों में बैठेगा उस प्रकार का बिहेव होगा, लेकिन उसकी आदतों पर उनका असर नहीं आएगा। इसी के साथ साथ लोगों में घुलना, लोगों से जानकारी बढ़ाना, ये व्यक्ति के एक पार्ट ऑफ नेचर होता है। और ऐसे व्यक्ति के दोस्त मित्र भी काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। अब चलते हैं इनकी रेखाओं की तरफ। मैंने सारे पर्वत कवर कर दिए, उंगलियां भी कवर कर दी। अंगूठा देखते हैं। अंगूठा भी हाथ में अच्छी अवस्था में। जब इस प्रकार का अंगूठा होता है तो व्यक्ति का नेचर कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होता, हमेशा अपने इंटरेस्ट को पहले प्रेफर करते हैं। यहाँ पर धनुषाकार रेखा साफ साफ बन रही है तो व्यक्ति समझदार होता है। जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आती है उन्हें ग्रैब कर आगे बढ़ जाता है। रेखाएं देखिए, ये इनकी हाथ में हृदय रेखा है। हृदय रेखा देखेंगे यहाँ पर चल रही है। आप देखेंगे जब हृदय रेखा इस प्रकार डबल हो जाती है, डबल, जैसे कि आप एक नाली देखते हैं कि बीच में 2 डबल रेखा होती है, बीच में पानी बहता है। इस प्रकार से जब इस प्रकार से हृदय रेखा में इस प्रकार की नाली का शेप बनती है तो व्यक्ति को अपने जीवन में उस एज में, ये वृद्धावस्था मुझे दिख रही है, तो वृद्धावस्था में व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वो खराब रहता है। या फिर अगर ये रेखा शुरुआत में होती है तो व्यक्ति को अपने जीवन साथी से या फिर शादी से पहले अपने पार्टनर से धोखे मिलने के चांस होते हैं। लेकिन ये चीज़ लास्ट में है तो ये दिखाती है कि इस वक्त इनका स्वास्थ्य खराब रहेगा जब ये अपने वृद्धावस्था की तरफ अग्रसर रहेंगे। तो अभी से एडवाइस दूंगा, अभी से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाहर का तला भुना ना खाएं, योगा डेली करें। सुबह उठकर 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें। और शरीर में फैट ना बढ़ने दें। शरीर में फैट बढ़ेगा तो ज़्यादा दिक्कत आएगी। ये दिखाता है कि व्यक्ति की वृद्धावस्था में शरीर में मोटा हो जाता है और व्यक्ति के शरीर में फैट बढ़ जाता है। तो अगर अभी से आपके शरीर में फैट की दिक्कत है तो अभी से कंट्रोल करना चालू करते, क्योंकि वृद्धावस्था में आपको उससे रिगार्डिंग दिक्कत होगी। और अगर देखा जाए तो इनकी जो हृदय रेखा है वो यहाँ पर भी बार बार इसको रेखाएं काट रही है। देखें इस प्रकार से, ये सीधी नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो बीच में बहुत सारे कट लग रहे हैं हृदय रेखा पर। जब हृदय रेखा पर इस प्रकार के कट लगते हैं तो व्यक्ति के जीवन इस प्रकार का रहता है आपाधापी वाला।
व्यक्ति का जीवन आपाधापी वाला रहता है। व्यक्ति सुबह उठते ही ऐसा काम करता है जिससे कि उसको शाम को ही चैन की सांस मिलती है। अपने आप को समय देना, अपने परिवार को समय देना, इसके लिए व्यक्ति स्ट्रगल करता है। तो और ये कहीं न कहीं व्यक्ति के जीवन में आने वाले साल 2 साल में स्ट्रेस को भी दिखाता है। छोटी-छोटी दिक्कत, छोटी-छोटी परेशानी व्यक्ति के जीवन में आती रहती हैं। ये है आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा आप देखेंगे कुछ हाथों में इस प्रकार चलती है, जीवन रेखा से जुड़कर, लेकिन आपके हाथ में देखेंगे ये जीवन रेखा से अलग होकर चल रही है। जब मस्तिष्क रेखा में इस प्रकार गैप बन जाए, आप देखें कितना बड़ा गैप है, तो ये कहीं न कहीं व्यक्ति को दिखाती है कि ऐसा व्यक्ति ज़िद्दी होता है। ऐसा व्यक्ति कुछ करने की ठान ले तो वही करके मानता है जो व्यक्ति का मन कहता है। व्यक्ति दूसरों की ना सुनना, दूसरों की कम सुनना, वही करना जो मेरा खुद का मन कहता है, थोड़ा ज़िद्दपना दिखाना, इस प्रकार की व्यक्ति में आदत होती है। व्यक्ति की अगर फैमिली से पूछा जाए तो व्यक्ति की फैमिली भी कहती है कि व्यक्ति थोड़ा ज़िद्दी है। इस प्रकार की चीज़ है। और ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर मैंने देखा है जॉब नहीं कर पाते। जॉब करते तो बॉस से थोड़ी अनबन रहती है, बॉस से मनमुटाव रहता है विचारों में, इस प्रकार की चीज़ें। और जो मस्तिष्क रेखा है वो बहुत उत्तम अवस्था में, बहुत ही बेहतरीन इनकी मस्तिष्क रेखा मुझे दिख रही है। मस्तिष्क रेखा में कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। और जब इतनी अच्छी मस्तिष्क रेखा होती है तो व्यक्ति की दिमागी क्षमता बहुत अच्छी होती है, बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति बोलने से पहले उस बात को 100 बार अपने दिमाग में नाप तोल लेता है। व्यक्ति दिमाग से कभी अपने जीवन में मार नहीं खाता। जीवन रेखा पर चलेंगे। जीवन रेखा भी उत्तम अवस्था में, पूरी घूमी हुई जीवन रेखा है। इस प्रकार की जीवन रेखा जब होती है व्यक्ति के हाथ में, तो व्यक्ति में जीवन शक्ति भरपूर होती है, जीने की चाह भरपूर होती है, जीवन भी अच्छा चलता है। आपके हाथ में मुझे बड़ी बीमारी, एक्सीडेंट के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। अच्छी सी मंगल रेखा है। तो वृद्धावस्था में देखा जाए तो ये देखें, वृद्धावस्था में जीवन रेखा मोटी हो रही है, यहाँ पर पतली है, तो ये दिखाता है कि वृद्धावस्था में दिक्कत आ सकती है स्वास्थ्य से रिगार्डिंग। बाकी जीवन रेखा पर मुझे कोई परेशानी, दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है। जो जीवन भरपूर है, जो जीवन रेखा है वो जैसा जीवन आपका अब चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। आपकी जीवन रेखा शुरुआत में मोटी है, देख सकते हैं। तो शुरुआत में आपको बचपन में थोड़ा बहुत संघर्ष परेशानी का सामना करना पड़ा होगा, या फिर आपको आर्थिक तंगी आई होगी, फैमिली में कोई प्रॉब्लम आई होगी बचपन में जिसका आपने संघर्ष किया होगा, या फिर आपका जो बचपन है वो गरीबी में गुजरा होगा। इस प्रकार की चीज़ें व्यक्ति के जीवन में जरूर होती हैं। लेकिन आप देखेंगे जवानी के समय आपकी जीवन रेखा बहुत उत्तम अवस्था में है, और जवानी में ही आपकी जीवन रेखा को मंगल रेखा का साथ मिल रहा है। ना मंगल रेखा का साथ बचपन में था, ना वृद्धावस्था में। जो जवानी के समय है बस वहीं आपको मंगल रेखा का सपोर्ट मिलेगा। तो जवानी के समय यानी जब आप खुद पैसा कमाएंगे, खुद आपका अपना परिवार होगा, उस समय आपका जो जीवन है वो गोल्डन टाइम चलेगा। जो आपकी ज़िंदगी का गोल्डन टाइम है वो है आपकी जवानी का समय। अगर आप अपनी धन रेखा को देखेंगे तो धन रेखा यहाँ से चली, इसके बाद हाथ देखेंगे आपके हाथ में धन रेखा नहीं है। इसके बाद जो धन रेखा शुरू हो रही है वो यहाँ से शुरू हो रही है, इस प्रकार से बीच में धन रेखा नहीं है। तो हो सकता है कि आपकी जवानी के समय आपको थोड़ा बहुत पैसों का अभाव भी देखने को मिले। लेकिन अगर आपका हाथ ओवरऑल देखा जाए तो पैसों की दिक्कत आपको आएगी नहीं, क्योंकि हाथ में कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है। बस ये है कि आपकी जीवन रेखा रुक गई है, लेकिन इसका भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा आपकी लाइफस्टाइल पर, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और एक जो पैसा है आपके जीवन में वो बैलेंस वे में आएगा, और खर्च भी ठीक ठाक हो जाया करेगा, खर्च भी ठीक ठाक होगा। आपके हाथ में मरीन ट्रायंगल भी बनता मुझे दिख रहा है, पूरा नहीं बना है। जब इस प्रकार मरीन ट्रायंगल होता है कि पूरा बन जाए और यहाँ से एक चीज़ खुली रह जाए, ट्रायंगल में आप देख सकते हैं यहाँ से मुझे लग रहा है ये हिस्सा खुला हुआ है। तो जब ट्रायंगल इस प्रकार से खुल जाता है तो व्यक्ति के जीवन में पैसा तो आता है, लेकिन खर्च भी साथ के साथ होता है। आपके जीवन में जो धन रेखा रुकी है ये दिखाती है कि पैसा आना तो रुकेगा नहीं, लेकिन खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। तो खर्चे पर कंट्रोल रखेंगे तो जीवन में बहुत अच्छा आपको सुख शांति या फिर पैसे की जो बचत है वो देखने को मिलेगी। तो मैंने आपके पूरे पाम का एनालिसिस कर दिया है। आपके पाम की हाईलाइट ये है कि आपके शनि पर्वत पर अच्छा सा वी का साइन है, और लेकिन दबा हुआ है, तो मैं रेमेडीज़ दूंगा। सूर्य पर्वत की आपको रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी। आपकी जीवन रेखा और आपकी हृदय रेखा दर्शाती है कि वृद्धावस्था में यानी 60 या उसके बाद आपको बीमारियां हो सकती हैं। तो अभी से ध्यान रखेंगे तो ये रेखा अभी से ध्यान रखना स्टार्ट कर देंगे तो ये रेखा बाद में सही हो जाएंगी। आपके जीवन में जो आपका जो पैसे कमाने का तरीका वो इस प्रकार का है कि आपके पास पैसा आता है और आते ही खर्च हो जाता है। तभी आपकी धन रेखा यहाँ पर रुक गई है, आगे चली नहीं। चली है तो वृद्धावस्था में चली है, बीच में धन रेखा गायब है। तो इसकी रेमेडीज़ तो कोई नहीं होती, इसकी रेमेडीज़ बस यही होती है कि अपना खर्चा खुद कंट्रोल करेंगे तो जीवन में बहुत ज़्यादा सुख शांति देखने को मिल जाएगी। बाकी आपके हाथ में मुझे कोई मेजर दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। जैसा आपका काम धंधा चल रहा है इससे अच्छा ही आपके जीवन में आगे चलेगा, क्योंकि आपके हाथ में मंगल रेखा का बहुत अच्छा सपोर्ट है। इस प्रकार की चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।